अस्सलाम वालेकुम सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मिस हमशा को भेजिए प्लीज। जी सर। बल्कि रहने दीजिए, मैं खुद कॉल कर लेता हूँ। सर चाय? या श्योर। गुड मॉर्निंग सर। मिस हमशा नहीं? वो आने वाली है सर, 5-10 मिनट में पहुंच जाएगी। आप कौन? अमार बोल रहा हूँ सर। हाँ अमार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमशा है तो उन्हें कहिएगा कि मैं बुला रहा हूँ। राइट सर। हैव अ नाइस डे। यू टू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो सब जल्दी पहुंच रहे हैं। सब कौन? यू नो, बिलाल साहब भी 9 बजे ही पहुंच गए। गुड। हमशा कहाँ है? वो नहीं आई बस। उसके फियांसे के साथ उसको कोई प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब? आई थिंक अब वो उससे शादी नहीं करना चाहती। क्यों भाई? वो तो पागल थी उसके लिए। पुरानी बात है, अब वो ठीक हो गई है। तो इस तरह होता है क्या? पहले कोई प्यार में पागल हुआ और ठीक हो गई। आई एम जस्ट किडिंग यार। प्यार का नाम लेकर कभी मजाक भी मत करना प्लीज। थैंक यू, आप जाइए। जी ओके सर। आओ आओ, आ जाओ प्लीज, बैठो यहाँ। मैं लेट हो गई हूँ। अरे नहीं भाई, मैं जल्दी आ गया। शाम को चलोगी ना मेरे साथ? आप कहोगे तो जाऊंगी। क्या लेकर जाना चाहिए? पहली बार जा रहा हूं ना। आई मीन, नामदार साहब की डेथ के बाद पहली बार। आप कहिए, जो कहेंगे मंगवा दूंगी। तुम बताओ ना यार, आई एम टोटली ब्लैंक। मैं कभी किसी ऐसी जगह गया ही नहीं जहाँ जाने को दिल कर रहा हो। जरा सोचो, क्या होना चाहिए? पहली बार आपको इतना खुश देख रही हूँ। है ना? That's true. खुश हूँ बहुत। तो फिर ढेर सारे फूल ले जाएं, साथ केक और जावियार के लिए कोई गिफ्ट। और सदफ के लिए? आई मीन, सदफ के लिए और उसकी अम्मी के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना।
उनको उनका जावियार दे तो दिया है आपने। आई थिंक दैट्स इनफ। कम ऑन हमशा। कब जाना है? रात को 8 बजे। अभी तो बड़ा वक्त है, कुछ ना कुछ सोच लेंगे। श्योर? श्योर। जाऊं? हाँ। बट जो ही कोई आइडिया जहन में आए फौरन बताना मुझे प्लीज। क्या हुआ? आपको इस तरह कभी देखा नहीं, इतनी जल्दी में इतनी इमोशनल। कुछ भिजवाऊं? सी सी। इमोशनल हो रहा हूं मैं यार। पढ़ ले जरा आँखों से दिल में जो है छुपा। बिलाल सर बुला रहे थे। हाँ, हुआ ही वहां से। गुड मॉर्निंग सदफ। गुड मॉर्निंग। इधर आओ। रात को मैं भी आऊंगी। हाँ ना, तुम तो बॉस की चमची हो, हम तो आओगी। बहुत खुश है वो। पैर तो उसके जमीन पे नहीं लग रहे, लगता है किसी मुकद्दस जगह की जियारत पर जा रहा हो। मुझसे पूछा था सदफ के लिए क्या लाऊं, बताओ क्या कहूं उसे? कसम से जो कहोगी ले आएगा। अच्छा प्लीज। जस्ट किडिंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, ऑफिस जा रहा था, सोचा तुमसे मिलता हुआ चला जाऊं। तो जाओ ना ऑफिस, अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमशा, नहीं, वक्त नहीं बर्बाद कर रहा, हक अदा कर रहा हूं। मैंने सोचा अगर तुम्हें मोहब्बत नहीं रही तो इससे क्या होता है, मुझे तो है ना मोहब्बत। तो शक्ल देखने आया था तुम्हारी, ये भी मालूम था तुम देखकर गुस्सा करोगी, चाय भी नहीं पूछोगी, लेकिन मुझे लगा कि मोहब्बत में अगर इंसान की इंसल्ट भी की जाए ना तो उसे माइंड नहीं करना चाहिए। So, प्लीज अक्षय, प्लीज इंसल्ट मी। क्या है यार? जी सर। मेरे रूम में आना प्लीज, कुछ कहना है तुमसे। ओके सर, आ रही ओके।
मेरे आने से पहले यहाँ से चले जाना प्लीज। और अगर चाय पीनी है तो बता दो, मैं बोल देती हूँ। अम्मी, अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मंडे से मैं स्कूल जाऊंगा? अपने डॉक्टर से पूछ लो। अब डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं अम्मी, बस 6 महीने बाद अमेरिका जाना पड़ेगा, वहाँ एक चेकअप होगा और खत्म। ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं। बता तो दिया। और डरने की कोई बात नहीं है, बिलाल भाई जाएंगे ना मेरे साथ, वो बोल कर आए हैं कि मैं लेकर आऊंगा इसे। या अल्लाह, क्या फरिश्ता आदमी है। वो फरिश्ता नहीं, मेरे दोस्त हैं। और पता है, वो फरिश्ता भी हैं। ये खा ले बच्चों। 1 महीना तो पता चलने ही नहीं दिया कि डोनर कौन है। बोन मैरो किसने दिया? किसने दिया? बिलाल अब्दुल्ला ने। ही इज माई डोनर। वाकई? क्या बात है? ऐसी खबर है कि सुनोगी तो तुम्हारे पैरों तले की जमीन निकल जाएगी। तो बुरी खबर है? बुरी तो नहीं है, पर सुनकर चौंक जाओगी, यकीन नहीं आएगा तुम्हें। बताइए। साबियार की बीमारी में डोनर पता है कौन था? कौन? बिलाल अब्दुल्ला। बिलाल अब्दुल्ला। ये जो मेरा इश्क या अल्लाह, तुमसे ओ दिलबरा, पढ़ ले जरा आँखों से दिल में जो है छुपा। मैंने अपने स्टाफ में कभी किसी से दोस्ती नहीं की, but I have to say, you are my friend. Are you? It's an honor for me. It's an honor for me too. I want to tell you something. I've decided to marry. Wow, such a news. People will be surprised. Hira? Are you in love?
पूछता हूँ। मुझे भी पता नहीं था। एक दिन ऐसे ही डॉक्टर के मुंह से निकल गया, He called him as my donor. Where is your dear donor? जब मैंने पूछा तो पता चला मुझे। ये क्या परेशानी की बात है? नहीं, हैरानी की बात है। सॉरी, तुमने 7 बजे कहा था, लेट हो गया। सुनो, मुझे यहाँ आना चाहिए था या नहीं? क्यों? कोई प्रॉब्लम है? ऐसे ही मुझे लगा वो मुझे यहाँ देखेगा तो पूछेगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या लगता हूँ तुम्हारा, सॉर्ट ऑफ। वो पूछेगा तो बता दूंगी उसे। तुम साबियार के कमरे में जाओ। गुड इवनिंग फ्रेंड। गुड इवनिंग। आपको पता नहीं है, बड़ा मजे का खाना पक रहा है। आई नो, आज गेम्स खेलूंगा तुम्हारे साथ। डन हो गया, आए बैठते हैं। आइए, 1 मिनट रुकिए प्लीज। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? गॉर्जियस। एक बात बताऊं आपको, आई नो हु इज दैट गर्ल। एक मशवरा दूं आपको? जो भी कहना हो उसकी अम्मी से कहिएगा। चले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज। बिलाल भाई, कैसी हो? मैं ठीक। कैसे हो दोस्त? प्यारी लग। आई एम फाइन, हाउ आर यू? सदफ, आओ ना, ये लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। तुम्हारी रेट हो गए।
Thank you so much for coming, sir. Thank you so much. अब आप लोग आइए ना। अस्सलाम वालेकुम सर। Amar? Wow. You're here? Good to see you. I know you three are very good friends, right? इस तरफ? नहीं, इस तरफ। पहले आप मेरा कमरा देखेंगे। औरत की मर्जी होती है कि वो उसके सामने किस बात पर बिक जाए। दिस इज माई रूम। ये रही मेरी राइटिंग टेबल, ये बुक शेल्फ, मेरी वार्डरोब, और ये रहे अब्बा। I never felt Abba is not with me. तुमसे पहले मेरी इनसे दोस्ती थी। ये तो मुझे डांट भी दिया करते थे। अरे नहीं बिलाल भाई, ये तो कभी नहीं डांटते थे। मुझे तो कभी नहीं डांटा उन्होंने। तुम बुरे काम नहीं करते ना, इसलिए। मैं करता था। नहीं यार, अब नहीं करता, कभी भी नहीं। अच्छा बच्चा बन गया हूं। चले आपको टेबल टेनिस खिलाऊं। चलो। सुबह से खुश है वो। खुश क्या, झूम रहा है। 2-3 बार कोशिश भी की उसने कि मुझसे शेयर कर ले, पर हिम्मत ही नहीं पड़ी ना। पता है ना, मैं तो सर से लेके पैरों तक जानती हूँ उसे, इसीलिए डर गया। रास्ते में बोला तुम्हें बताना है कुछ। यू नो व्हाट, वो बोला आई हैव डिसाइडेड टू मैरी। फिर जब गाड़ी रोककर उसने फूल खरीदे तो मैं समझ गई कि ये क्या करने वाला है। क्या करने वाला है? गेस करो भाई। मैं सामने नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? आई मीन जाना पड़ेगा ना, तुम्हारे लिए पूछेगा तो जाना पड़ेगा। मैं हूं ना, डर क्यों रही हो? और फिर वो तुमसे कुछ नहीं पूछने वाला। वो जो बात भी करेगा तुम्हारी अम्मी से करेगा। अम्मी तो कल से उसके गुण गा रही हैं। गुन गा रही है तो क्या सौदा कर लेंगे तुम्हारा? काम का तुम डर रही हो। ठीक है वो आ गया, उसके एहसान है तुम लोगों पर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुम्हें गाड़ी में साथ बिठा के ले जाए और अम्मी कहने चली जाओ। Shut up, Omar. सदफ, सदफ सुनो तो। दिस इज वेयर वी प्ले टेबल टेनिस। मैं और सदफ आप भी खेलें? आज नहीं, अभी खेलेंगे तो अम्मी डांटेंगी। फिर आप आएंगे तो खेलेंगे ना। श्योर।
पहले अब्बा और सदाफ खेला करते थे, दोनों में बड़ी लड़ाई होती थी। क्यों भाई? अब्बा जीत कर थक जाते थे, वो कहती थी आप बहाना कर रहे हैं, हारने से डर रहे हैं। अब याद आते हैं तो कहती है कि वो बहाना नहीं करते थे, सच कहते थे। He was a great father. I know. अभी वो होते ना तो मुझे देखकर कई साल जीते रहते। So was my father. वो भी होते तो मुझे देखकर कई साल जीते रहते। I made you sad. I'm sorry. आइए ना सर, खाना लग गया। Yeah, sure. Let's go. ये लो ना बेटा, ये फिश लो, और ये भी लो। खाना अच्छा है ना बेटा? एक मिनट। सच बताऊं तो ऐसा अच्छा खाना मैंने कभी खाया ही नहीं। ना करो ना बेटा, इस तरह की तारीफ करोगे तो मुझे यकीन ही नहीं आएगा। I swear. तुम भी तो कुछ बोलो। मैं तो फैन हूँ आपकी। मैं तो अपनी मामा से भी कह देती हूँ कि सदफ की अम्मी से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। हम दोनों अमेरिका में थे तो जावियार अक्सर मुझे आपके खाने के बारे में बताया करता था। मैंने तभी सोच लिया था कि वापस जाऊंगा तो एक बार आपसे कहूंगा जरूर, लेकिन आपने कहने का मौका ही नहीं दिया और खाने पर बुला लिया। मेरे पास घर में, होटल में, वहां सिंगापुर में बड़े नाम वाले शेफ्स हैं, खाना भी बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन आपके जैसी बात नहीं है। एक एक बात सच बोल रहा हूं। आप बताइए ना अमर। जी जी सर, यू आर सो राइट। सच बताऊं बेटा, तुमने तो हमारे दिल जीत लिए हैं। आज तुम मेरे कहने पर हमारे घर आ गए, तुमने हमें ढेरों इज्जत बख्शी और तुम्हें खाना भी अच्छा लग गया। तुम खुश हो गए तो समझो मैं निहाल हो गई हूँ। पता है, मैं मलका या बादशाह होती ना तो तुम्हें कहती मांगो क्या मांगते। आओ, यहाँ बैठो। बोलो जो दिल में है, हिचकिचाओ मत।
इस घर में से तुम किसी की जान भी मांग लोगे ना तो मिलेगी। हमारी जुर्रत नहीं है कि इनकार करें। मैं गिव मी अ मिनट। वैसे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। दिल में जो बात होती है साफ कह देता हूं, लेकिन अभी थोड़ा नर्वस हो रहा हूं शायद। आपको बुरा लग रहा है ना? नहीं, बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे होगे, ऐसे ही शर्मा कर बात करने वाले। मुझे डर लग रहा है, हाथ पांव फूल रहे हैं। लो, बाईं आंख भी फड़कने लगी है। एक काम अच्छा किया तुमने। क्या काम? अम्मार को बुला लिया। वो क्या करेगा? मुंह की बात तो पकड़ नहीं सकता ना वो। और वो जो ऊपर टेबल टेनिस खेल रहा है ना, वो खेल नहीं रहा, असल में वो डर रहा है और छुप रहा है मुझसे। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कितनी गहरी चाल चली है उसने, कि दुनिया मानेगी कि एहसान किया उसने। और एहसान भी ऐसा कि कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन किसी के फरिश्तों को भी नहीं पता कि एहसान किया क्यों है। एक दिन किसी को कहते सुना था मैंने, जब लड़की हाथ ना आए तो उस पर जिद कर लेता है। फिर 8 करोड़ क्या 60 करोड़ भी लगा देगा। ये करोड़ वगैरह तो पीनट्स है उसके लिए। चुप रहो। क्या हुआ? तुम इस तरह की बात करती हो तो ऐसा लगता है वो बैठ के मेरा सौदा कर रहे हैं। पहले मैं डिफरेंट था बहुत, मतलब अच्छा नहीं था। मिर्जा साहब मुझसे प्यार करते थे, लेकिन मेरी एक्टिविटीज से खुश नहीं थे। शराब भी पीता था मैं। आई एम सॉरी, जब पीता था तो नाम ले रहा हूं आपके सामने। मुझे पता है। लेकिन अब नहीं पीता। एक दिन शिद्दत से याद आया कि मैंने बातों बातों में सदफ का नाम लिया, तो मिर्जा साहब ने टोक दिया था। बोले, इस हालत में मेरी बेटी का नाम मत लीजिए। उस दिन के बाद कभी नहीं पी। लड़कियों से दोस्तियां और मरासिम भी थे। वो भी अब नहीं रहे। वो क्या है कि लड़कियों के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं था। लगता था सब एक जैसी होती हैं। एक जैसी मतलब अच्छी नहीं होती, अनफेथफुल।
सोचता था कि दोस्ती के नाम पे इतनी सब तो मिल जाती है, तो शादी में क्या रखा है। आपको सुनकर बुरा लग रहा है ना, लेकिन मुझे बोलते हुए बुरा नहीं लग रहा, सच बोल रहा हूं बस। आगे बोलो। मैं बात शुरू करने और खत्म करने के बीच में फंस गया हूं, लेकिन मैं सोच के आया हूं, आज मैं बात करके जाऊंगा। मैं भी बात सुने बगैर तुम्हें जाने नहीं दूंगी। क्या मैं इससे पहले कि मैं आपसे कोई बात करूं, क्या मैं थोड़ी देर के लिए सदफ से मिल सकता हूं, 1-on-1? नहीं, अगर आप इस बात को मुनासिब नहीं समझती तो मैं नहीं मिलूंगा। सदफ से तो तुम ऑफिस में भी मिल सकते थे। ऑफिस में कोई पर्सनल बात नहीं करता, ऑफिस की बात करता हूं बस। तो कोई पर्सनल बात है? जी। ये जो मेरा इश्क है तुमसे